साथियों नमस्कार। आइए आज एक बिल्कुल ही एक नए टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दे और ये है रेलवे ने एक उम्मीद यूएमआईडी उम्मीद कार्ड लॉन्च किया है जिसका कि पूरा नाम है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो ये एक बहुत ही यूनिक कार्ड है और इस कार्ड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। पूरा जो मेडिकल जो जितने भी मेडिकल सब्सक्राइबर जो रेलवे के जो एम्प्लॉई हैं तो उनका जो मैनुअल कार्ड था उसको सेंट्रलाइज किया गया है और ये इसमें रजिस्ट्रेशन अप्रूवल कार्ड जनरेशन प्रोसेसेस जो है ये पूरा सारा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है और इसमें जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश किया गया है। एक इसमें गुड गवर्नेंस और कस्टमर कन्वीनियंस जो है वो हो और जो बहुत सारे जो कठिनाइयां जो है का सामना करना पड़ता था रेलवे एम्प्लॉई को, उसको ध्यान में रखते हुए इसे पैन आधार और से लिंक किया गया है और ये पूरा जितने भी सारे जोन्स है पूरे रेलवे का और वो सारे जगह ये एप्लीकेबल होगा और ये कंटिन्यूसली इसको मॉडर्नाइज किया जा सकता है, इसको वैलिडेट किया जा सकता है और इसमें हेल्थ यूनिट जो है अक्रॉस जो है आप कहीं भी इससे ले सकते हैं। हॉस्पिटल वाइज रजिस्टर्ड यूजर डाटाबेस से भी इसका फैसिलिटी लिया जा सकता है। तो ये आइए इसको जो है इसके बारे में हम थोड़ा जो है जानकारी आपको और प्रदान करें कि ये इसमें जो है वो कलर्स ये मेनली जो है रेलवे का जो सर्कुलर है 2018 का उसको बेस करके बनाया गया है और इसमें वेब से जो है ये आप इसको जो एक्सेस करने के लिए पहले आपको www.digital.in/umid ये इसका जो है वेबसाइट है, इससे जाना पड़ेगा। तो ये यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड तो इसको देखिए, इसको आप डाउनलोड करने के लिए आप इसके उम्मीद का जो वेबसाइट हमने बताया digital.ir.in उम्मीद, इसमें आप जा सकते हैं और इसको यहाँ जो है अपने लिए इसमें 3 जो है वो डॉक्यूमेंट चाहिए इसको मतलब बनाने के लिए और वो है आपका फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और जो पुराना मेडिकल कार्ड है। अगर मेडिकल कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो पास पीटीओ का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए भी जो है ये चाहिए। अगर स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट जैसे डिवोर्स, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये भी बाद में इसमें जरूरत पड़ सकता है जिसको कि आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स मदर के लिए क्या है, अगर विडो है तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेप मदर है तो स्टेप फादर का डेथ सर्टिफिकेट, सन अगर अनमैरिड है अबव 20 ईयर तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, डॉटर डिवोर्स है तो डिवोर्स डिग्री चाहिए, डॉटर अगर विडो है तो मैरिज सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड चाहिए। ये सारा देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको जो है उसको स्कैन करके रखना पड़ेगा। और इन केस ऑफ फिजिकली मेंटली चैलेंज डिपेंडेंट रेलवे डॉक्टर सर्टिफाइड मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, अगर वो मेंटली रिटार्डेड है तो उसमें ये जो है उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो वेबसाइट में जाके और आपको पहले उसमें आपको रजिस्टर किसमें जाना है, digital.ir.in/umid, इसमें जाके आपको रजिस्टर में पहले आपको क्लिक करना है और उसमें पहले आपको यूजर जो है पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, पहला चाहिए पीएफ नंबर जो कि 11 डिजिट का है, पैन कार्ड नंबर चाहिए जो 10 डिजिट का है और आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि DDYYMM फॉर्मेट में होना चाहिए। ये तीन चीज चाहिए और इसको जैसे ही आप इसमें तीनों चीज डालेंगे तो ये इसके बाद आपको वैलिडेट जो है डिटेल डालना पड़ेगा और जैसे ही आप डालेंगे तो आपका इसमें डिटेल जो है नाम के साथ आ जाएगा। ये इस तरह करके देखिए पीएफ नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे आपका एम्प्लॉय नेम आ जाएगा और उसके बाद आपके लिए एक मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो आपका नंबर है वो डालना पड़ेगा और उसमें सेंड ओटीपी में डालना पड़ेगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो ये आपका मोबाइल नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएगा, मतलब मोबाइल नंबर आपका रीसेट हो जाएगा, जो है उस सिस्टम में वो परमानेंटली आपका सेट हो गया।
उसके बाद जैसे ही आपका ये सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको बताएगा कि आप पासवर्ड अपना बनाइए। ठीक है, तो इसमें फिर आपको पासवर्ड बनाने के लिए ये आप देखिए, लॉग इन विद पीएफ नंबर और यूजर आईडी, उसमें आपका जो है वो पासवर्ड बनाने के पीएफ नंबर जो है वो आपका यूजर आईडी होगा, और पासवर्ड जब आप रजिस्ट्रेशन जब आपने जो किया है उस समय का जो है वो पासवर्ड इसमें डालना पड़ेगा। जैसे ही आप देंगे तो देखिए ये एम्प्लॉय का डैशबोर्ड जो है इस तरह का आ जाएगा। पहला आपका एंटर द यूजर क्रेडेंशियल में पीएफ नंबर एज यूजर आईडी और पासवर्ड एज रजिस्टर्ड आपको इसमें डालना है। उसके बाद आप इसको जैसे ही डालेंगे आपको ये आ जाएगा, उम्मीद का डैशबोर्ड आ जाएगा। उस डैशबोर्ड आपको चार चीज दिखाई देगा। एक डैशबोर्ड, इनिशिएट एप्लीकेशन टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस, माई एप्लीकेशन स्टेटस और व्यू डाउनलोडेड मेडिकल कार्ड, ये चार उसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद द यूजर हैज टू लॉग इन एज एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय के हिसाब से कर सकते हैं। मेनू में जाइए और बेसिक डिटेल्स आपका जो है उसमें आ जाएगा, और अगर डिटेल्स अगर आपका सही नहीं है तो आप अपने जो बिल क्लर्क है उससे आप बोल के इसको आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं आईपीएस में। तो एम्प्लॉय का जो है एप्लीकेशन प्रोसेस ये आ गया। उसके बाद सेल्फ आपको आपका सेल्फ जो है अपने बारे में जो है वो डिटेल इसमें डालना पड़ेगा। इनपुट 6 फील्ड्स ओनली, दे आर जेंडर, आपको क्या क्या डालना पड़ेगा इसमें सेल्फ के लिए? जेंडर, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, एड्रेस, हॉस्पिटल ऑप्टेड और ईमेल। मतलब ये आपको डालना पड़ेगा क्या? जेंडर, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, एड्रेस, किस हॉस्पिटल में आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं, और ईमेल आईडी। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए। और अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट मेंबर नहीं है तो आप नो डालिए, और अगर येस है तो आप इसमें येस में डालिए। और डालने के बाद आप डिटेल्स विल सेव्ड एंड एम्प्लॉय कैन प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स आप फैमिली मेंबर के लिए जो हमने बताया, आप फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ओल्ड मेडिकल कार्ड, ये आप उसमें डाल सकते हैं। द अपलोडेड इमेज कैन बी क्रॉप्ड एंड कंप्रेस्ड बाय डबल क्लिक ऑन द अपलोडेड। इसको जैसा अगर सेव में होगा तो आप इसको क्रॉप कर सकते हैं और करके आप डाल सकते हैं। To confirm the completion of uploading of documents, employee can click on update documents. With this, the employee form is completed. और इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आप फैमिली मेंबर को इसमें आप ऐड करेंगे। देखिए ऐसा आपका विंडो आ जाएगा, और इसमें आपको फैमिली फॉर्म के लिए 13 फील्ड है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, मैरिटल स्टेटस, डिपेंडेंसी, डिसेबिलिटी स्टेटस, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, हॉस्पिटल ऑप्टेड, आधार, पैन, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ये आपको डालना है और इसको अपलोड करना है। इसी तरह करके आप इसमें जितने भी फैमिली मेंबर है आप इसको जो है वो एक बार डाल दीजिए। डालने के बाद जो डिक्लेरेशन है उसको टिक लगाइए, और प्रीव्यू में आप जरूर देखिए सबमिट करने के पहले। प्रीव्यू में आप देख लीजिए, अगर आपका ठीक ठाक है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसका स्टेटस जो है माई एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आप उसको देख सकते हैं। अब आप एप्लीकेशन आपने जो डाला है वो अप्रूव हुआ कि नहीं, इसके लिए फिर आपको जाके माई एप्लीकेशन स्टेटस में जाइए, जो कि डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगा। और अगर कोई उसमें एरर अगर आपको दिख रहा है तो उसमें आप सर्विस रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह करके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको ये डाउनलोड करना है। उसमें आप लॉग इन एज ए एम्प्लॉय जो आपने बताया उसको आप वहाँ जाइए, मेन्यू साइड बार में जाके क्लिक कीजिए व्यू डाउनलोड मेडिकल कार्ड, और जितने भी एलिजिबल फैमिली मेंबर हैं उनका सारा कुछ दिखाई देगा डैशबोर्ड पर। और वहां से आप कियोस्क के माध्यम से भी इसको ले सकते हैं, और जाके आप किसी कियोस्क के माध्यम से ओपीडी स्लिप भी आप जनरेट कर सकते हैं काउंटर पर जाकर। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप लॉगिन में जाकर फॉरगॉट पासवर्ड में डाल के आप फिर से आप इसका पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसमें वैलिडेशन के लिए आपको पासवर्ड बनाने के लिए पीएफ नंबर, पैन, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, और वैलिडेट बटन डालने से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, ये एक उम्मीद, जैसा कि अब नाम से ही है कि ये एक बहुत उम्मीद के साथ बनाया गया है, और पूरा जो मेडिकल सिस्टम में जो एक मतलब बहुत ही लोगों को कठिनाई होती थी, तो इसको हैजल फ्री पूरा डिजिटल बनाया गया है। तो जितने भी हमारे रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं वे सारे इसका जो है वो फायदा उठाएं, और जिन्होंने अभी तक इसको नहीं किया है
उसको ये बहुत ही सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं बिना किसी के सहायता से। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।